हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि आप अपनी पढ़ाई को कम से कम कंटिन्यू तो कर रहे हैं। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल के सेशन में हम लोगों ने 5 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, आज इसी क्रम पे आपके लिए हम 6 मई की करंट अफेयर्स लाए, यानी कि 6 मई की करंट अफेयर्स आपके लिए लाए इस सेशन पे। लेकिन 6 मई की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले रोज की तरह हम आपके लिए क्या करेंगे, पहले कल की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, Which day is celebrated as the World Portuguese Language Day? वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे को किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल बच्चों 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई को हर साल वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन विजुअल होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे? 5 मई। 5 मई को हर साल वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु एमंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ गूगल इन मई 2022? गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख को किसे नियुक्त किया गया है मई 2022 में? ये किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, किसको किया गया है? अर्चना गुलाटी को। ठीक है, अर्चना गुलाटी को गूगल का न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया गया है। गूगल के बारे में हमने आपको बताया था, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके फाउंडर कौन है गूगल के? लैरी पेज, सर्जे ब्रिन। ठीक है, अर्चना गुलाटी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगी थिंक टैंक और देश के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग नीति आयोग में डिजिटल संचार के सचिव, संयुक्त सचिव के रूप में काम किया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अर्चना गुलाटी को गूगल का नया पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए इसी क्रम पे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इन विच स्टेट मियाँ का बाड़ा स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड टू महेश नगर हाल्ट? ठीक है, कल ही आपको हमने बताया था। ठीक है, कि राजस्थान में एक जगह है मियाँ का बाड़ा, पहले गांव था, उसको गांव का नाम बदल कर महेश नगर कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये गांव का नाम 2018 में बदला गया था, मियाँ का बाड़ा से महेश नगर कर दिया गया था। लेकिन आज के डेट में, आज की तारीख में क्या कर दिया गया बच्चों? मई के महीने में अब मियाँ का बाड़ा गांव तो था ही, वहां पे स्टेशन भी चेंज कर दिया है। मियाँ का बाड़ा स्टेशन अब महेश नगर हाल्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मियाँ का बाड़ा स्टेशन किस राज्य पे है? राजस्थान पे है, इसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। ठीक है, ओके। राजस्थान की कैपिटल जानते हैं, जयपुर। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। ठीक है बच्चों जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत सरकार ने किस योजना के तहत मई 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है? भारत सरकार ने किस योजना के तहत मई 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने गेहूं की जगह 55 लाख टन चावल आवंटित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? कोविड-19 महामारी में 26 मार्च 2022 को भारत सरकार के द्वारा एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है बच्चों। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 26 मार्च 2022 को कोविड महामारी के दौरान हुई थी। चलिए इसी क्रम पे अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इज कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व एनुअली? कोल माइनर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल बच्चों 4 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 4 मई को हर साल कोल माइनर्स डे मनाया जाता है।
पहली कोयला खदान 1575 में कोणार्क स्कॉटलैंड के जॉर्ज ब्रूस द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, पहली कोयले की खदान 1575 में कोणार्क स्कॉटलैंड के जॉर्ज ब्रूस द्वारा शुरू की गई थी। भारत में कोयला खनन व्यवसाय कब शुरू हुआ? भारत में कोयला खनन व्यवसाय 1774 में शुरू हुआ। ठीक है, पहले कोयले की खदान जॉर्ज ब्रूस के द्वारा स्कॉटलैंड में 1575 में शुरू की गई थी, लेकिन कोयला का खनन व्यवसाय 1774 में शुरू हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। हु एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मई 2022? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी चार्ज किसे नियुक्त किया गया है, किसे एज्यूम किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा को। ठीक है, अलकेश कुमार शर्मा को। अलकेश कुमार शर्मा कौन है? केरला कैडर से 1990 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है 1990 बैच के केरला कैडर से। ठीक है, अभी हाल ही की एक नियुक्ति हुई अपॉइंटमेंट चेयर नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुमन के बेरी को। ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मई 2022 में कौन सी स्टार्टअप कंपनी भारत की 100वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन गई है? तो ध्यान रखेंगे, मई 2022 में कौन सी स्टार्टअप कंपनी भारत की 100वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन गई है? ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भारत की 100वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके जी सर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए किसको अधिकार प्रदान किए हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को संचालन के लिए किसको अधिकार प्रदान किए हैं? ये अधिकार प्रदान किए हैं बच्चों किसको? जीएमआर ग्रुप को। ठीक है, तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए जीएमआर ग्रुप को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि अब की तुम्हारी जिम्मेदारी इसको चलाने की। ठीक है, 30 वर्षों तक संचालित करने का अधिकार दिया गया है कि 30 वर्ष तक अब आप इसको संचालित करेंगे। किस हवाई अड्डे को? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, हवाई अड्डे का उद्घाटन 23 मार्च 2008 को हुआ था। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन के बारे में बात कर लें, इसका उद्घाटन 23 मार्च 2008 को हुआ था। ठीक है, जीएमआर ग्रुप क्या है? एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली पे है। ठीक है, इस जीएमआर ग्रुप की स्थापना 1978 में गांधी मल्लिकार्जुन राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस ग्रुप की स्थापना 1978 में गांधी मल्लिकार्जुन राव के द्वारा की गई थी। इसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएमआर एनर्जी, जीएमआर एयरपोर्ट्स एंड जीएमआर इंटरप्राइजेज। ठीक है बच्चों जी। चलिए इसी क्रम पे अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डिफाल्टरों से धन वसूली के लिए सर्वोच्च न्यायालय समिति का प्रमुख कौन होता है? डिफाल्टरों से धन वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट समिति का प्रमुख कौन होता है? रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग। रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग को डिफाल्टरों से धन वसूली के लिए सर्वोच्च न्यायालय समिति का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, विच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक्ड T20 टीम इन मई 2022? मई 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक्ड T20 टीम बन गई है? किस देश की बच्चों? इंडिया की। ठीक है, भारत देश की विश्व की नंबर 1 रैंक T20 टीम बन गई है बच्चों। ठीक है, चलिए ये तो हमारे थे कल के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 5 मई के। अब इसी क्रम पे अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, उठाते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 6 मई 2022 बाय अंबुज सर,
कॉन्टैक्ट नंबर ये आपके लिए दिए गए हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से समस्या हो, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 24/7 24 आवर 7 डेज अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ओके, किस दिन को पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हर एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस का रोल रहता है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, किस दिन को पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है? 5 मई को। 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। ज्ञानी जैल सिंह ने ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 से लेकर 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 से लेकर 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन है, वो थे ज्ञानी जैल सिंह। उनकी एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? हर साल 5 मई को मनाई जाती है। ज्ञानी जैल सिंह ये एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे, यानी कि सिख समुदाय के राष्ट्रपति थे। जैसे हिंदू धर्म के हिंदू समुदाय होते हैं, ठीक है, मुस्लिम समुदाय होते हैं, इस तरह के ये सिख समुदाय के राष्ट्रपति रह चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ये एकमात्र भारत के सिख राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका कार्यकाल कब रहा है ज्ञानी जैल सिंह का? 1982 से लेकर 1987 तक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किस राज्य सरकार ने, सॉरी सरकार लिखा थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे प्यारे बच्चों। किस राज्य सरकार ने राज्य में आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने राज्य में आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार के साथ बच्चों? वेस्ट बंगाल के। ठीक है, वेस्ट बंगाल राज्य सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है जी, फ्लिपकार्ट ने जी, फ्लिपकार्ट ने मई 2022 में पश्चिम बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो फ्लिपकार्ट ने मई 2022 में पश्चिम बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। युवाओं का युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण प्रदान करेगा फ्लिपकार्ट। ठीक है बच्चों जी, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पूरा करने के बाद सफल उम्मीदवारों को 17,500 रुपए के वजीफा पर प्रशिक्षुओं के रूप में 45 दिनों के लिए फ्लिपकार्ट की सुविधा पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने पश्चिम बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या होगा? युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और कॉपी चेक होने के पूरा होने के बाद जो पास कैंडिडेट्स को 17,500 रुपए के स्कॉलरशिप पर प्रशिक्षुओं के रूप में 45 दिनों के लिए फ्लिपकार्ट की सुविधा पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण करने का अवसर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है बच्चों? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, देखिए क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। वेट अ मिनट। हाँ बच्चों,
वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं बच्चों, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़, ठीक है। लिटरेसी रेट कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेंसस 2011 के अनुसार जनगणना की दर साक्षरता दर लिटरेसी रेट यहाँ की 77.08% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का न्यू डायरेक्टर जनरल किसे घोषित किया गया है बच्चों, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एयर मार्शल संजीव कपूर को। एयर मार्शल संजीव कपूर को इंडियन एयरफोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात। डिसबैलेंस क्यों हो रहा है भाई? ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4, विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022 ऑन 5 मई 2022? किस केंद्रीय मंत्री ने इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है 5 मई 2022 को? 5 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ये किया है बच्चों एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने, ठीक है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इसका उद्घाटन किया है इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव का, ठीक है। इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव किसके अंतर्गत मनाया जा रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? एट कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जा रहा है बच्चों, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर पूरी तरह से विजिबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है? इसके लिए मैंने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन को हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी। देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जी हाँ। इसे राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, ठीक है। सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर कौन है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए लोन योजना शुरू की है, ठीक है। किस राज्य के यानी किस स्टेट के जेलर विभाग ने राज्य भर में जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना शुरू की है, ठीक है। किस राज्य के जेल विभाग ने उस राज्य में जितनी भी जेलें हैं, यानी कि जितनी भी जेलें हैं, ठीक है, उस जिले में जितनी भी जेलें हैं उन सभी के लिए में जितने भी कैदी सजा काट रहे हैं उन सभी के लिए लोन की शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए लोन योजना शुरू की है। योजना कैसे दिया जाएगा? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जीवला नामक क्रेडिट योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारी सह बैंक द्वारा पेश की जा रही है बच्चों, ठीक है। जीवला नामक क्रेडिट योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही है ये योजना। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता? उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है बच्चों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36।
महाराष्ट्र में जिलों की कुल संख्या 36 है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 48 हैं और राज्यसभा की सीटें 19 है, यानी कि 19 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने, जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या है 36, लोकसभा की सीटें कितनी है 48 और राज्यसभा की सीटें कितनी है 19। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। इसी क्रम पे अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी क्रम पे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाटा मोटर्स एज रीअपॉइंटेड whom एज एन एडिशनल डायरेक्टर टिल मार्च 7 2026। ठीक है, 7 मार्च 2026 तक टाटा मोटर्स वालों ने किसे एडिशनल डायरेक्टर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। टाटा मोटर्स वाले ने पुनः नियुक्ति किसकी की है एडिशनल डायरेक्टर के रूप में 7 मार्च 2026 तक? ओम प्रकाश भट्ट की। ओम प्रकाश भट्ट की पुनः नियुक्ति की गई है। ठीक है, ओम प्रकाश भट्ट है कौन, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश भट्ट को टाटा मोटर्स का एडिशनल डायरेक्टर फिर से नियुक्त किया गया है 7 मार्च 2026 तक, यानी कि अभी तक इनकी नियुक्ति थी लेकिन इनको फिर से, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या कर दिया, इनकी फिर से पुनः नियुक्ति कर दी है बच्चों। ठीक है जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम। बच्चों ये हमने जब मार्च में करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है। उस वैक्सीन का नाम हमने आपको बताया था कोविफेंज। ठीक है, कोविफेंज एक वैक्सीन है जो कि प्लांट बेस्ड यानी कि पौधों पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, हाँ, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। The world's first plant-based COVID-19 vaccine named जिसका Covifenz is found to be 70% effective against 5 variants of coronavirus। तो कोरोना वायरस के अभी 5 वेरिएंट्स आए थे, लगभग 70% ये वैक्सीन कारगर है। ठीक है बच्चों, ये लगभग 70% वैक्सीन ये सफल है। ठीक है, किसमें, कौन सी वैक्सीन है, कोविफेन, जो कि विश्व की सबसे पहली पौधों पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। कोरोना वायरस के अभी तक लगभग 5 वेरिएंट्स में असरकारक है 70%। ठीक है, कोविफेंज को डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये डेवलप किया गया है कनाडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मेडिकेगो। ठीक है, कनाडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मेडिकेगो के थ्रू इसको डेवलप किया गया है कोविफेंज को। ठीक है, द वैक्सीन नेम्ड कोविफेंज, वैक्सीन का नाम कोविफेंज, कंटेन्स कोरोना वायरस लाइक पार्टिकल, इसमें कोरोना वायरस जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि पौधों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इसको कंबाइन किया जाता है एडजुवेंट एएसओ के 3 साथ, जो वैक्सीन के साथ मिलकर काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, काफी अच्छा कार्य करती है बच्चों। ठीक है, तो कोविफेंज को कनाडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मेडिकेको के द्वारा डेवलप किया गया है। वैक्सीन का नाम कोविफेंज, जिसमें कि कोरोना वायरस के जैसे पार्टिकल्स प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं जो कि एडजुवेंट के साथ कंबाइन होके वैक्सीन के साथ मिलकर अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, मई 2022 में जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, इट मीन्स दैट जीटो, ठीक है, जीटो यानी कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मई 2022 में जीटो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है। जब जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का उद्घाटन सत्र चल रहा था तो उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीटो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। जीटो कनेक्ट एक 3 दिवसीय प्रोग्राम है। इसका आयोजन पुणे यानी कि मुंबई में 6 मई से लेकर 8 मई तक किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, 3 दिन का कार्यक्रम है जिसका आयोजन मुंबई में, पुणे में 6 मई से लेकर 8 मई तक किया जा रहा है।
जीटो है क्या? जीटो दुनिया भर में जैनियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। दुनिया भर में, विश्व भर में जितने भी जैन लोग हैं उनको जोड़ने वाला एक कैसा है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक संगठन है। तो ध्यान रखेंगे। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि ये 3 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। आयोजन इसका कहाँ पे चल रहा है बच्चों? पुणे में चल रहा है 6 मई से लेके 8 मई तक। ठीक है। जीटो है क्या? दुनिया भर में जैनियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जी। आपके स्क्रीन पर पूरी तरह से विजुअल है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लुइगी डी माओ, नाम देखिए कितना प्यारा, लुइगी डी माओ के विदेश मंत्री हैं। अब किसके विदेश मंत्री हैं? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लुइगी डी माओ खालिस्तान के विदेश मंत्री भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी को बढ़ाने के लिए मई 2022 में भारत पहुंचे। बताएं। लुइगी डी माओ ये इटली के विदेश मंत्री, इटली के फॉरेन मिनिस्टर हैं लुइगी डी माओ। इन्होंने भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी को बढ़ाने के लिए मई 2022 में यानी कि कल यानी कि 6 मई को भारत पहुंचे हैं। ठीक है, ये भारत का उनका पहला दौरा है, इंडिया का उनका पहला विजिट है लुइगी डी माओ का, जो कि इटली के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और एक व्यापार गोलमेज से भी मुलाकात की और एक व्यापार गोलमेज बैठक की सह अध्यक्षता भी की मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री का भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी को बढ़ाने के लिए इंडिया पहुंचे थे? लुइगी डी माओ इटली के विदेश मंत्री पहुंचे थे। भारत का उनका पहला दौरा है। इन्होंने वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की और एक व्यापार गोलमेज से भी मुलाकात की और एक व्यापार गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी की मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी सर। तो बच्चों कैसा लगा आपको इस सेशन? इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको सेशन समझ में आया होगा पूरी तरह से। कल फिर मिलते हैं एक नई जोश, नई उमंग के साथ, इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बच्चों बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। राधे राधे आप सभी लोगों को।